हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। इस वीडियो की शुरुआत इस गजेनिया के फ्लावर के साथ। ये विंटर में ही खिलने वाला प्लांट है या फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है। और अभी शाम होने को है तो इसकी जो ये फ्लावर की जो पेटल हैं वो बंद होने लगते हैं। सूर्य की किरणों के साथ ही इसके पेटल पूरी तरीके से खिल जाते हैं और जब सूर्य ढलने का टाइम होता है तो इसके इस तरीके से इसके पटल बंद हो जाते हैं और रात में पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। और अगले दिन जब फिर से जो सनलाइट होता है तो ये फिर से खिलने लगते हैं। ये विंटर में खिलने वाला प्लांट है, तो जब विंटर में आपके यहाँ कोहरा रहता है तो ये प्लांट पूरी तरीके से खिलता नहीं है, ये इस तरीके से ही रहता है। और जब तक इसमें सनरेज नहीं पड़ता है तब तक ये खिलता नहीं है। दोपहर के टाइम में जब सन बहुत तेज धूप वाला होता है तो इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। खिलने के बाद इसके पेटल पूरे तरीके से खुल जाते हैं और बहुत बड़े साइज में हो जाते हैं। तो आज मैं अडेनियम प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है मेरा अडेनियम का प्लांट, जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। ये मेरा गमले में लगा हुआ प्लांट है और हर साल इसे रिपोर्ट करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम है ओवर वाटरिंग से या बरसात के सीजनों में जब बारिश ज़्यादा होती है तो इसके कारण कभी कभी इसमें फंगस लग जाते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में इस तरीके से। तो इसे आपको जहाँ से आपके फंगस लगे हुए हैं यहाँ आपको इस तरीके से दबा कर देखना होता है कि कहाँ इसकी जो रूट है वो गल रही है। तो इस तरीके से आपको दबा कर देखना होता है और उस एरिया को आप किसी शार्प नाइफ से या शार्प ब्लेड से जिसमें आप उसको सैनिटाइज कर यूज कर सकते हैं, जिससे इसमें और फंगस ना बढ़ने पाए। और उसे कट करने के बाद आप इसे फंगीसाइड लगाकर 2 दिन धूप में रखें। ये अगर आप ऐसे भी धूप में इसे रख देंगे तो भी ये खराब नहीं होता है। और बेसिकली ये जो प्लांट है एडेनियम का प्लांट, तो ये अपने कोडेक्स के लिए ही जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोडेक्स एरिया है और ये ऊपर ही रहता है। और इसकी जो रूट्स है बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बस थोड़ी बहुत ही रूट्स होती हैं, जिसे आप सेलो पोट में भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो कोडेक्स है वही बहुत खूबसूरत होता है और समय के साथ इसकी कोडेक्स की खूबसूरती और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा भी होता जाता है। और ये प्लांट मेरा मल्टी पेटल वाला है, पिंक एंड वाइट का। और एक और प्लांट है मेरे पास जो ये सिंगल पेटल वाला है। इसमें भी आप कोडेक्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, इसका कितना मोटा हो गया है। तो मैं दोनों प्लांट को हर साल इसी तरीके से रिपोर्ट करती हूँ और देख लेती हूँ कि कहीं इसमें कोई फंगस का अटैक तो नहीं हुआ है या इसकी जो रूट्स है वो गल तो नहीं रही हैं। अगर आप इसे कट भी, जहाँ से आपकी रूट्स गल रही हैं उसे कट करके फिर से आप इसकी रिपोर्ट करेंगे तो भी ये सरवाइव कर जाता है। बस आपको इसे ठीक तरीके से रिपोर्ट करना है। तो अभी तो मैं इसे ठीक तरीके से साफ करने के बाद, कट लगाने के बाद, जो मैं ये शार्प नाइफ ले सकते हैं या कोई भी आप जो आप ब्लेड है वो ले सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको सैनिटाइज कर लेना है ब्लेड को और इसके बाद आपको इस तरीके से कट लगाना है। 1-2 कट तो मैंने लगाया हुआ है और फिर मैं इसे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी कुछ खराब रूट्स थी इसमें, तो मैंने निकाला हुआ है और इसे धूप में छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसे फंगीसाइड में डालने वाली हूँ। इसमें मैंने फंगीसाइड लिया है और इसमें 1-2 मैंने इसमें कटिंग भी रखी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे लगाना है। तो ये फंगीसाइड में मैं इसे डिप करने वाली हूँ। आप आधे 1 घंटे के लिए इसे डिप कर दीजिए और फिर इसे बाद से इस तरीके से डिप करने के बाद आप इसे धूप में ऐसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसे मैं, इस जो फंगीसाइड है इसमें मैं इसे
आधे घंटे के लिए रखने वाली हूँ। इसके बाद मैं इसे निकाल कर धूप में सूखने के लिए छोड़ दूंगी और 2-3 दिन के बाद ही इसे रिपोर्ट करूंगी। तो चलिए मैं तब तक आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग को लगाना कैसे है। ये जो मेरा प्लांट है जो आप देख रहे हैं, ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है और मैंने इसे रिपोर्ट भी किया था इस छोटे से प्लांटर में। तो ये थोड़ा अब इसकी रूट्स जो है मैंने निकाल कर देखा तो ये इसकी रूट्स आप देख रहे हैं कि इस तरह से बॉन्ड हो चुकी है और कुछ कुछ जो नीचे पानी स्टोर हो जाता है तो इसके कारण थोड़ी रूट्स इसकी डैमेज भी हुई हैं। तो इसे भी मुझे साफ करके उसी तरीके से इसे फंगीसाइड वाले पानी में डालकर इसके बाद इसमें धूप में सूखने के लिए डालना है। तो इसी प्लांट से मैंने 2-3 दिन पहले 2 कटिंग ली हुई है, एक यहाँ से आप देख रहे हैं और एक यहाँ से, और इसे मैंने 2-3 दिन के लिए सुखा लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सूख चुका है। आपको इसे सुखाने के बाद ही इस कटिंग को लगानी है, नहीं तो इसमें अगर आप डायरेक्ट इसे तुरंत ही लगा देंगे तो इसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके सर्वाइव करने के भी चांसेस घट जाते हैं। तो आपको बस इसे जब भी आपकी इसकी कटिंग लेनी है, सबसे पहले इसे आप 2-3 दिन के लिए बस ऐसे ही इनडायरेक्ट सनलाइट में आप छोड़ दीजिए, जिससे ये इस तरीके से हो जाता है। और आप इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ सैंड में लगा सकते हैं या मेरी तरीके से सिर्फ गार्डन सॉइल और थोड़ा सा जो सैंड होता है उसके मिक्सचर में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो ये मेरा सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में सैंड मिला हुआ है और इसे मैं इस तरीके के सेलो पॉट में ही लगाने वाली हूँ। इसमें मैंने ड्रेनेज होल भी बना लिया है। तो पहले मैं इसे फंगीसाइड वाले पानी से भिगो देती हूँ इस सॉइल को। जिससे कि जब मैं बाद में पानी डालूं तो इसकी जो कटिंग है वो हिले नहीं। सैंड मिलाने से इसमें होगा क्या कि इसमें जो पानी है स्टोर नहीं होगा और इसकी जो कटिंग है वो खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं एक होल बना लेती हूँ और इस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं ये इसमें फंगीसाइड वाला पानी डाला है और इसमें आपको 1-2 इंच तक इसमें इस तरीके से डाल देना है। तो 2 कटिंग मैं इसी में लगाने वाली हूँ और बाद में जब 1-2 महीने बाद जब इसमें रूटिंग हो जाएगी तब मैं दूसरे पॉट में इसे अलग अलग ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो मिलते हैं 2-3 दिन के बाद, जब मैं इस प्लांट को जब सूख जाएगा तब इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है और इसकी सॉइल कैसी लेनी है। मुझे इस अडेनियम प्लांट को सुखाए हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो जहाँ पर मैंने जो मेरी रूट्स जो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो जहाँ पे मैंने कट किया था उस जगह पे मैंने ये जो फंगीसाइड है उसका थोड़ा लेप बनाकर लगाकर रख दिया था सूखने के लिए। तो अब मैं आज इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि आपको सॉइल कैसी लेनी है। इसकी जो सॉइल लेनी है एकदम वेल ड्रेन लेनी है। तो इसमें मैं कुछ आप देख रहे हैं ये कुछ ईंट के टुकड़े हैं। इसमें मैं ये कुछ कोयले के टुकड़े भी डालने वाली हूँ जो लकड़ी के जलने के बाद जो बनते हैं वो। और 1 मुट्ठी मैं इसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ जो मेरा फुली डिकम्पोस्ट है। और ये मोटी बजरी है, जो सैंड है उसको जो छान कर जो मोटी बजरी जो निकलती है वो डालने वाली हूँ। इससे इसकी जो सॉयल है बहुत ही वेल ड्रेन बनेगी, पानी ठहरेगा नहीं, तो इसकी जो रूट्स है वो ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो और कुछ मैंने इसमें थोड़ी सी जो गार्डन सॉइल है वो लिया है।
तो सबसे पहले आपको जो पोट लेना है, आप कोई भी पोट ले सकते हैं, सेलो पोट भी ले सकते हैं। मेरे पास ये इतना ये साइज का जो है देख रहे हैं आप पोट है। तो इसमें पहले सबसे पहले तो ड्रेनेज होल देखना है जो मेरा बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इस जगह पे मेरा ड्रेनेज होल है। तो सबसे पहले मैं एक मोटी जो ठीकरी है उससे इसे ढकने वाली हूँ और इसके जो सबसे नीचे वाले में मैं ये मोटी जो बजरी है वो डालने वाली हूँ इस तरीके से। इसके बाद मैं कुछ ये मोटे ईंट के टुकड़े हैं वो डालने वाली हूँ इस तरीके से। इसके बाद फिर से मैं मज़ीद इसमें डालने वाली हूँ और थोड़ा सॉइल की मात्रा भी इसमें ऐड करूँगी। और फिर से मुझे थोड़ी बजरी डालनी है और इसके बाद इस प्लांट को सेट करना है। ये आपको इतना डालना है कि बस ये प्लांट यहाँ तक ही इसकी जो रूट्स है वो अंदर जाए, मिट्टी में दबा रहे और ये वाला भाग ऊपर रहे। तो चलिए मैं इसे ठीक से कर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इसे इस प्लांट को इस पोट में सेट कर दिया है बजरी डालकर और ऊपर से मैं जो गार्डन सॉइल है उसमें थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट मिलाकर और थोड़ी सैंड मिलाकर डालने वाली हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से आप ऊपर से इस तरीके से इसे डालकर सेट कर सकते हैं। अब ये जो प्लांट है ये थोड़ा वेल्डन इसकी सॉइल जो हो गई है और ये थोड़ा सेट भी हो गया है। आप देख रहे हैं ये जो इसका कोडेक्स एरिया है इसे मैंने थोड़ा सा बाहर ही रखा हुआ है और जब मैं इसमें पानी डालूंगी तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। इसमें कुछ मेरे महीन वाले सैंड होते हैं वो भी हैं और कुछ मोटे बजरी भी हैं और कुछ ईंट के टुकड़े भी हैं और आपको बस इस तरीके से दबा देना है। और इस सॉइल में मैं फंगीसाइड वाला पानी डाल दूंगी। तो देखिए मैंने इसमें फंगीसाइड वाला पानी डाल दिया है और आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये पानी को सोख कर रहा है, क्योंकि इसकी जो सॉयल है हमने वेल ड्रेन बनाई है तो इसमें पानी स्टोर नहीं होगा। आपको उतनी मात्रा में इसमें पानी डालनी है जिससे इसकी जो ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए और आपको इसको 10 से 12 दिनों के लिए छाया वाली जगह में रखना है, क्योंकि अभी इसकी रूट्स थोड़ी डैमेज है तो इसे सर्वाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है। 8 से 10 दिनों के लिए इसे सेमी सीडेड एरिया में रखना है, ब्राइट लाइट में, तभी आपका प्लांट सर्वाइव कर जाएगा और इसमें समर में अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगेगी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो अडेनियम प्लांट को जो पोट में लगे हुए प्लांट होते हैं वो साल भर में 1 साल में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते ही हैं। और अगर आप निकाल कर देखेंगे अगर रूट्स आपकी डैमेज नहीं भी हुई हैं तब भी आप इसे फिर से नई सॉइल बनाकर दे सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो, फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कर बताइए कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।